समाधि धर्म का दूसरा चरण। धर्म गंगा का प्रवाह देख रहे हैं, धर्म गंगा का कल कल निनाद सुन रहे हैं। खूब समझते रहें कि धर्म क्या है, धर्म की गंगा क्या है। धर्म के नाम पर जो धोखा चलता है, धर्म के नाम पर जो भ्रांति चलती है, उससे बाहर निकलें। धर्म की गंगा सार्वजनीन होती है, किसी एक संप्रदाय की नहीं होती, किसी एक जाति विशेष की नहीं होती, किसी एक वर्ण विशेष की नहीं होती, किसी एक वर्ग विशेष की नहीं होती, किसी एक देश विशेष की नहीं होती। गंगा सबकी होती है। जो चुल्लू भर पानी पी लेगा वही अपनी प्यास बुझाने का काम शुरू कर देगा। तट पर बैठा रह जाएगा तो गंगा के प्रवाह को देखता ही रह जाएगा, उसके कल कल निनाद को सुनता ही रह जाएगा, अपनी प्यास नहीं बुझा पाएगा। परंतु आरंभ तो ऐसे ही होता है। पहले गंगा के तट पर आकर कोई बैठता है, देखता है यह गंगा कैसी है, यह गंगा का पानी कैसा है, शुद्ध है कि नहीं, स्वच्छ है या नहीं, इसे पीने से कोई हानि तो नहीं होगी। समझदार आदमी को समझकर ही जल पीना चाहिए, और यदि समझ में आ जाए तो पीना ही चाहिए। प्यासा आदमी गंगा के तट पर आए और प्यासा ही रह जाए तो अभागा रहा। गंगा कैसी है? धर्म की गंगा जीवन जीने की कला है। कैसे स्वयं सुख शांति का जीवन जिएं और कैसे दूसरों के लिए भी सुख शांति का ही वातावरण निर्माण करें। अपने आप को हिंदू कहना हो हिंदू कहें, मुसलमान कहना हो मुसलमान कहें, जैन कहना हो जैन कहें, बौद्ध कहें, ईसाई कहें, चाहे जिस नाम से पुकारें, पर धर्म का जीवन जिएं। और धर्म का जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने शरीर और वाणी से ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, उन्हें पीड़ा पहुंचती हो या उनकी हानि होती हो। जो धर्म की शुद्ध गंगा को समझने लगता है वह बड़ी जल्दी ही यह भी समझने लगता है कि अगर मैं शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म करके समाज के अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग नहीं कर रहा हूँ, उनको पीड़ा नहीं पहुँचा रहा हूँ, तो उन पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ऐसा खूब समझने लगेगा कि मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ। यदि धर्म समझने लगा तो इस बात को भी खूब समझने लगेगा कि जब जब मैं अपने शरीर या वाणी से कोई भी ऐसा काम करता हूँ जिससे अन्य प्राणियों को कष्ट पहुँचता है, यानी हत्या करता हूँ या चोरी करता हूँ या व्याभिचार करता हूँ या झूठ बोलता हूँ या कड़वी बात, चुगली की बात, निंदा की बात या निकम्मी बात बोलता हूँ अथवा नशा पता करके उपद्रव करता हूँ, तो दूसरों को कष्ट देता हूँ, पर उससे पहले अपने आप को कष्ट देने लगता हूँ, पहले अपने आप को पीड़ा पहुँचाने लगता हूँ। क्योंकि शरीर का ऐसा दुष्कर्म, वाणी का ऐसा दुष्कर्म कोई व्यक्ति तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अपने मन में कोई विकार ना जगा ले। क्रोध जगाएगा, द्वेष, वासना, भय, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या अथवा मात्सर्य जगाएगा, कोई ना कोई विकार जगाएगा। तब शरीर से ऐसा कोई काम करेगा जो अन्य प्राणियों को कष्ट देने वाला होगा। तब वाणी से ऐसा कोई काम करेगा जो अन्य प्राणियों को कष्ट देने वाला होगा। दुष्कर्म करने से पहले अपने मानस में विकार जगाना होता है, और जैसे ही अपने मानस में विकार जगाता है बड़ा व्याकुल हो जाता है, बड़ा अशांत हो जाता है। यह हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति क्रोध भी जगाए और भीतर बड़ी शांति भी महसूस हो। यह होने वाली बात नहीं है। यह कुदरत का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। कुदरत के नियम बिल्कुल बंधे बंधाए हैं, सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सब समय, सब जगह और सब पर एक जैसे लागू होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन में क्रोध जगाता है तब बड़ा अशांत हो जाता है, द्वेष जगाता है, बड़ा अशांत हो जाता है, ईर्ष्या, वासना, भय, अहंकार, कोई भी विकार जगाता है, मन की समता खो देता है, मन का संतुलन खोया कि दुखियारा हो जाता है।
जब जब कोई व्यक्ति शील सदाचार का जीवन जीना छोड़कर दुशील दुराचार का जीवन जीता है तो पहला आक्रमण अपने आप पर करता है। पहले अपने आप को दुखी बनाता है, फिर दूसरों को दुखी बनाने लगता है। जिस व्यक्ति को धर्म समझ में आने लगता है उसे यह बात बड़ी जल्दी समझ में आने लगती है। पुब्बे हंति अत्तानम पच्छा हंति सो परे। पहले अपना हनन करता है, फिर किसी अन्य का हनन करता है। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर इसी बात में उलझा हुआ है कि यह हिंदू धर्म है, यह बौद्ध धर्म है, यह जैन धर्म है, यह मुस्लिम धर्म है, यह ईसाई धर्म है, यह सिख धर्म है, वे बेचारा उलझ ही रह जाएगा, उलझा ही रह जाएगा, सारे जीवन उलझा रह जाएगा। ऊपर ऊपर से पाठ ज़रूर करेगा, हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा पता नहीं करना चाहिए, खूब पाठ करेगा, पर होश नहीं होगा कि क्या पाठ कर रहा है। कभी कभी दुराचार से बचेगा भी, लेकिन होश नहीं होगा कि क्यों बच रहा है। जिस दिन धर्म को समझने लगेगा उस दिन सही मायने में स्वार्थी बन जाएगा। धर्म हमें स्वार्थी बनाता है। जो धर्मवान होगा वह बड़ा स्वार्थी व्यक्ति होगा, लेकिन वह समझेगा कि सही अर्थ में मेरा स्वार्थ कहाँ समाया हुआ है। मेरा स्वार्थ किस बात में है? मेरा स्वार्थ इस बात में है कि अपने चित्त को मैला न होने दूं, उसमें विकार न जागने दूं, अन्यथा मेरा सर्वथा नष्ट हो जाएगा। जैसे ही मेरे चित्त में विकार जागा कि मेरी हानि होने लगी, मेरी अर्थ सिद्धि नहीं हुई, मैं बड़ा व्याकुल हो गया, अशांत हो गया, क्योंकि कुदरत ने मुझे दंड देना शुरू कर दिया। और जैसे ही विकारों से मुक्त हुआ मेरा अर्थ सिद्ध होने लगा। कुदरत की मुझ पे बड़ी कृपा होने लगी और मुझे आंतरिक शांति का पुरस्कार मिलने लगा, आंतरिक सुख का पुरस्कार मिलने लगा। अब मैं अपने को हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान कुछ भी कहता रहूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कुदरत के कानून को, विश्व के विधान को, निसर्ग के नियम को, ऋत को भारत की पुरानी भाषा में धर्म कहा जाता था। अत्तनोपन स्वभावम धारेति ति धम्मो। अपना स्वभाव धारण करना ही धर्म है। बर्फ का स्वभाव है शीतल होना और शीतल करना, अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना। इसी प्रकार विकारों का स्वभाव है व्याकुल होना और व्याकुल करना। विकार विहीन निर्मल चित्त का स्वभाव है शांत होना और शांत करना। ये प्रकृति के नियम हैं। हमारे देश के ऋषि, मुनि, सद्गुरु, महापुरुष इसी सत्य का अनुसंधान करने के कारण ऋषि बने, मुनि बने, महापुरुष बने, सत्पुरुष बने, बुद्ध बने, अरिहंत बने, स्थित प्रज्ञ बने, अनासक्त बने, जीवन मुक्त बने। उन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया। कुदरत ने, प्रकृति ने, या यूं कहें परमात्मा ने मनुष्य को इतनी बड़ी शक्ति दी है कि वह अपने भीतर सच्चाई को देखते देखते धर्म के दर्शन कर सकता है, सत्य के दर्शन कर सकता है, कुदरत के नियमों के दर्शन कर सकता है और अपने आप को इन नियमों के अनुसार ढाल सकता है। यह काम कोई पशु, पक्षी, सरीसृप नहीं कर सकता। यह काम कोई कीट, पतंग, प्रेत, प्राणी नहीं कर सकता। यह काम मनुष्य को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता। प्रकृति ने मनुष्य को अपने भीतर सच्चाई देख सकने की इतनी बड़ी शक्ति दी है। निसर्ग के नियमों को समझ लेने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शील सदाचार का जीवन जीना चाहिए, परंतु कैसे जिएं? हत्या नहीं करनी है, पर हत्या करने से कैसे बचें? चोरी नहीं करनी है, पर चोरी करने से कैसे बचें? व्याभिचार नहीं करना है, पर व्याभिचार करने से कैसे बचें? झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, कड़वी बात नहीं कहनी है, नशा पता नहीं करना है, पर इनसे कैसे बचें? अगर धर्म केवल उपदेश देकर रह जाता, ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए, तो लोग इसे इस कान से सुनते और उस कान से निकाल देते।
चिंतन मनन से समझ भी लेते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी समय आने पर वैसा ही करते। एक शराबी अच्छी तरह से समझता है कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे बड़ी हानि होती है, मेरी भी होती है, मेरे परिवार की भी होती है, आर्थिक हानि होती है, चरित्र की हानि होती है, हर तरह से हानि ही होती है, लेकिन समय आता है तो पी ही लेता है। जुआरी समझता है कि मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए, बड़ी ही हानि होती है, पर समय आता है तो जुआ खेल ही लेता है। व्याभिचारी समझता है मुझे व्याभिचार नहीं करना चाहिए, पर समय आता है तो व्याभिचार कर ही लेता है। हर दुष्कर्म करने वाला बुद्धि के स्तर पर अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि धर्म की बातें बहुत सुनी हैं, पढ़ी हैं, उनका चिंतन भी किया है। अच्छी तरह समझता है कि मुझे यह दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, फिर क्यों कर लेता है? क्योंकि बेचारे का मन वश में नहीं है, मन पर उसका आधिपत्य नहीं है, मिल्कियत नहीं है, वह अपने मन का मालिक नहीं है, अपने मन का गुलाम हो गया है। भारत में जो ऋषि हुए, जो बुद्ध अरिहंत स्थित प्रज्ञ हुए, उन्होंने अगला कदम सिखाया, मन को वश में करना सीख, अपने मन का मालिक बन, मन को एकाग्र कर।